नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 7 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्ज़ाम नहीं थी। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब तक जो भी पैटर्न रहा एग्ज़ाम के अंदर उसी पे आधारित ये वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, जिस दिन एग्ज़ाम में गैप होती है यानी एग्ज़ाम नहीं रहती है, उस दिन मैं आपको 2 या 3 वीडियो अपने तरफ से सजेस्ट करता हूं और आने वाले शिफ्टों के दौरान आपको यहां से प्रश्न देखने को अब तक मिला है, आगे भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पे, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो है ये कुल 12 बैंक हैं, शेष बच गए हैं क्योंकि अधिकांश बैंकों का जो है विलय हो गया है। अब बैंक से संबंधित प्रश्न कल भी पूछे गए थे, परसों भी पूछे गए थे। आई होप ये वाली प्रश्न को अच्छे से आप आंसर सुन लिए तो अब जो है दिक्कत नहीं होगी। भारत में जो बैंक है 12, ये जल्दी जल्दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक इंडिया जो है ये सबसे बड़ी है, प्रथम स्थान पे है। सेकेंड स्थान आता है आपका पंजाब नेशनल बैंक का। मैंने ये भी कहा है कि प्रथम और सेकेंड का जो चीफ है उनका नाम याद रखिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चीफ है ये खारा है इनका सरनेम, और जो पंजाब नेशनल बैंक का चीफ है इनका जो है गोयल सरनेम है। तो ये बात ध्यान रखना है। फिर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, मतलब ये क्या होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो 12 बैंक हो गए। आपको 12 याद नहीं रखना है, सिर्फ दिखाए हम, ठीक है। आपको 2 ही याद रखना है, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक का चीफ। एसबीआई सबसे बड़ी बैंक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। साथ ही साथ एसबीआई से एक चीज और याद रखना है, इसका नाम जो एसबीआई है 1955 में पड़ा है। पहले ये 1921 में इंपीरियल बैंक बना था, इसी बैंक का नाम बदल के जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में किया गया। बस इतनी सी बात याद रखनी है। भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 1980 में फिर राष्ट्रीयकरण होती है 8 प्रमुख बैंकों का। तो आपको द्वितीय बार राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1980 और प्रथम बार राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1969 हो जाएगा, ठीक है। अब 1969 से आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि मानव जो चंद्रमा पे पहुंचा था, नील आर्मस्ट्रांग, ये भी 1969 में पहुंचा था। इसरो की स्थापना भी 1969 में होती है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 में होती है। तो ये सब चीज जो है कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। जो वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और ये जो है 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक है। मैं इसलिए दोनों पॉइंट एक ही जगह रखा कि अगर आपको ऐसा पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा बैंक कौन है तो आरबीआई नहीं मार दीजिएगा। वो केंद्रीय बैंक है, उसमें आम आदमी का खाता नहीं खुलता है, वो बैंकों का लेखा जोखा देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बैंक, ठीक है। उसके बाद सभी प्रकार के नोटों का निर्गमन करना, मौद्रिक नीति बनाना, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, ठीक है। उसके बाद महंगाई रोकने के लिए जो है नोट छापना बंद कर देते हैं आरबीआई। तो ये सब इनके कदम हैं जो महंगाई को अस्थिरता पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो आरबीआई का ये सब प्रमुख काम है। अब नोटों में, सभी नोटों पे इनका साइन नहीं होता है गवर्नर का, सिर्फ भाई 1 रुपये की नोट, 1 रुपये की नोट जो है ये वित्त सचिव भारत सरकार का जो है साइन होता है। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये आरबीआई के द्वारा ही की जाती है ताकि जो है कोई धोखाधड़ी ना हो, उस पर नजर रखने के लिए एक बैंकिंग लोकपाल होती है जो आरबीआई के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब चलते हैं आगे। वास्तविक फल का उत्पादन कहाँ से होता है? तो दोस्तों वास्तविक फल का जो उत्पादन है ये अंडाशय से होता है, और असत्य फल का उत्पादन जो है ये बीजांड से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, बीजांड से होता है। अब ये कैसे आई? तो भाई जो आवृत बीजी पौधे होते हैं ना, उसमें अंडाशय से फल मिलता है, जो अनावृत बीजी पौधे होता है उसमें बीजांड से पौधे मिलता है। तो आप बहुत सारे चीज को रिलेट कर सकते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण में आप जानते हैं कि क्लोरोफिल की जो है क्या मतलब उपस्थिति होती है, लेकिन इसकी भूमिका क्या होती है, क्या फर्ज अदा करता है क्लोरोफिल? तो प्रकाश ऊर्जा का जो है अवशोषण कर लेता है, ठीक है। प्रकाश CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है, और इसमें जो है क्लोरोफिल रहता है। तो हम इसका जो है अपना जो है हमें O2 प्राप्त हो जाती है, और उसको जो है C6 ये ग्लूकोज टाइप का प्रोडक्ट बनता है इनके पौधे के लिए, उनका पोषक तत्व है जो उनके भोजन के रूप में मिल जाता है और हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का काम है जो सूर्य से हीट आती है उसका अवशोषण कर लेना। अब माफ कीजिए, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की मतलब उपस्थिति एकदम अनिवार्य है, इसीलिए रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति हमें होती है, ठीक है। चलते हैं आगे।
एक प्रश्न यहाँ पे, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में किए थे, कोलकाता में किए थे। ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका जो ओरिजिनल नाम है मूल शंकर है, और ये 1875 में किए थे, लेकिन ये मुंबई में किए थे। ठीक है। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसका एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इन्हीं के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कब? 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है। चलते हैं आगे। इसे भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है। लक्षद्वीप समूह का नाम कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। उसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे कि लक्षद्वीप का प्राचीन नाम क्या था? तो लक्का द्वीप था। क्या? लक्का द्वीप। और भी एक इसका नाम है अमीनी द्वीप। क्या? अमीनी द्वीप भी इसका नाम है। लक्षद्वीप का लक्का द्वीप भी नाम है। इसका नाम जो है 1973 ईस्वी में बदल दिया गया और क्या रख दिया गया? लक्षद्वीप रख दिया गया, जो हम आजकल जानते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राजधानी जो है कावारती है, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, फलों के रस में चीनी की सांद्रता किस यंत्र से मापी जाती है? जो फलों की रस होती है, जो जूस वगैरह होती है, इसमें कितनी चीनी की मात्रा है, कितनी मिठास है, कैसे मापते हैं? तो रिफ्रैक्टोमीटर एक यंत्र होता है, इसी से मापा जाता है। साथ ही साथ कल ही बताया था लैक्टोमीटर दूध को मापते हैं। ठीक है। उसी प्रकार पैरोमीटर अत्यधिक उच्च तापमान को मापते हैं। मल्टीमीटर वोल्टेज, करंट वगैरह, रेसिस्टेंस वगैरह को मापते हैं। ये सब आपको याद रखना है। वोल्ट मीटर से वोल्ट मापते हैं। चलते हैं आगे। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने हेतु बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये तो एडिशनल फैक्ट था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी है आपके काफी काम के हैं। अब तक तो आया है काम, आगे भी आएगा। किस उर्वरक को किसान के खाद के नाम से जानते हैं? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रोट एक उर्वरक है, इसे किसान के खाद के नाम से जानते हैं। अब किसान का खाद आ गया है, तो किसान का मित्र जो है इसे केचुआ को कहा जाता है। अब केचुआ से संबंधित प्रश्न आता है कि इसमें कितनी आंख होती है? तो आंख होती ही नहीं है। ठीक है। चलते हैं आगे। और केचुआ किस संघ के प्राणी है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये एनिलीडा संघ के प्राणी है। क्या? एनिलीडा संघ के प्राणी है केचुआ। चलते हैं आगे। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है, जिसको प्रयोगशाला में सर्वप्रथम क्रिएट किया गया था। किसके द्वारा? वोल्हर के द्वारा। ठीक है। इसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, और वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। ठीक है। 2022 के अनुसार भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों अब तक शास्त्रीय भाषा जो है काफी धूम मचाया है। अब जो बारी है शास्त्रीय नृत्य की है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर भाषा का भी जिक्र कर लूंगा और नृत्य की भी बात कर लूंगा, तो यहाँ पे जो है आपकी पूरी कवर हो जाएगी। तो चलते हैं। भारत में जो है वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य है। अब कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपको स्टेट का भी थोड़ा सा ये हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसके बाद कथक नृत्य, ये कहाँ का है? नॉर्थ इंडिया का है, उत्तर भारत का। बिरजू महाराज इनसे संबंधित थे। ठीक है। कथकली नृत्य, ये कहाँ का है? ये केरला का है। ठीक है। इसके बाद कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश के है। ओडिसी, ये कहाँ का है? ओडिशा का है। ठीक है। मणिपुरी नृत्य, ये कहाँ का है? नाम से स्पष्ट है, मणिपुर का है। सत्रिया नृत्य, ये कहाँ का है? असम का है। और ये जो है सबसे लेटेस्ट वाला शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का है। तो केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 8 नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, और सतरिया नृत्य सबसे लेटेस्ट वाला शास्त्रीय नृत्य है, जो असम का है। भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषा पे आ जाते हैं। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, ओडिसी। दोस्तों अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे ना, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय, ये अगर आपको समझ में नहीं है, मान लीजिए आपने कभी नहीं सुना है और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो आप साउथ वाला को मारिएगा, क्योंकि साउथ के सभी भाषा शास्त्रीय भाषा है। देख लीजिए आप, तमिलनाडु का है, तेलुगु जो आंध्र प्रदेश, और यहाँ जो बना था आंध्र प्रदेश से निकल के कौन बना है? तेलंगाना का है। और कन्नड़ जो है कर्नाटक का है। मलयालम केरल का है। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा। ओडिसी 2014 में इसको दर्जा दिया गया था शास्त्रीय भाषा का। तमिल को 2004 में दिया गया था। संस्कृत को 2005 में दिया गया था। तो प्रथम 2 और लास्ट का एक जरूर याद रखें। सत्रिया नृत्य सबसे बाद वाला नृत्य, अभी मौखिक रूप से बताया मैंने। ओडिसी भाषा सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है, 2014 में। राष्ट्रीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। भरत मुनि को भारत में नृत्य का जनक कहा जाता है। यही नाट्य शास्त्र भी लिखे हैं। ठीक है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक भी भरत
भरत मुनि है, तो आपको इससे भी ध्यान आ जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल रखा है, रोज बताता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, मेरा बस यही मकसद है कि आपको एग्जाम के अंदर ये न लगे कि अरे ये क्या आ गया, है ना। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है कि 4 ओम, 10 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, परिपथ में एम्पियर होगी मतलब धारा की मान। एक बच्चा कोई कमेंट करके प्रथम शिफ्ट में जो मैथ के एनालिसिस में एक न्यूमेरिकल डाला था वहां पे सॉल्व करके बताया, बहुत बहुत धन्यवाद उसका, और काफी कंसस बच्चा है ना। तो यहाँ पे समांतर क्रम में जब भी जोड़ते हैं तो कैसे निकालते हैं, टोटल प्रतिरोध 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, 2 होता तो R2 तक ही लिखते। तो फिर से मैं निकाल लेता हूँ, 1/R1 R बराबर 1/4 प्लस 1/10 अब प्लस 1/20, 4, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 तो होगा नहीं, क्योंकि हाँ 20 ही हो जाएगा, कहाँ 40, 20 तो हो जाएगा। तो 5, 2, 7 और 1, 8 हो जाएगा, 8/20 हो जाएगा। 8/20 कहने का मतलब है 4 दूनी 4, 4 पंचे 20, 2/5 मतलब 5/2 और आर का वैल्यू आ गया, क्योंकि 1/R का वैल्यू है 2/5, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2, यानी 2.5 ओम जो है आपका आर की वैल्यू आ गया। भी बराबर आर आई होता है, यहाँ से आई की मान निकालना है, भी का वैल्यू दिया ही है 15 वोल्ट, तो यहाँ से काट देंगे तो 15/1 यह है 5/2, तो 2/5 हो जाएगा। तो 5 तिहाई के 15, 6 एम्पियर की धारा बहेगी परिपथ से। और अगर श्रेणी क्रम में यही बात होता, आगे एक न्यूमेरिकल डाला हूं मैं इस वीडियो में, आगे मिल जाएगा। चलते हैं आगे। इनमें कौन सा मोनेरा संघ से संबंधित नहीं है दोस्तों, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, डायटम। तो जो मोनेरा संघ से नहीं है ना, ये है माइकोप्लाज्मा। बाद बाकी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब मोनेरा संघ में ही आते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म जीवित प्राणी है, आपको ये भी बात पे ध्यान रखना है। पूछा जाता है क्वेश्चन की सबसे सूक्ष्म जीवित प्राणी कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा। इसमें कोशिका भित्ति, सेल वाल नहीं पाया जाता है। खास करके जब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में सबसे बड़ा डिफरेंस आपसे पूछा जाता है तो यही डिफरेंस होता है कि पादप कोशिका में सेल वाल होती है लेकिन जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं होती है। विटकर ने जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा था, तो 5 वर्गों में बांटा था, ठीक है। मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, प्लांट, एनिमिलिया। एनिमिलिया में हम लोग आते हैं, एनिमल है, हम लोग जानवर हैं। चलते हैं आगे। आनुवांशिकता का पिता ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। द्विनाम पद्धति का जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक फ्लेमिंग किए हैं। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन छूटेगा जी। पोलियो का आविष्कारक जो है अल्बर्ट साविन ने किया है, ठीक है। और जोनास के साल्क दोनों मिलकर किया है। मैं दोनों नाम इसलिए बता दिया कि नाम तो आता है जोनास के साल्क का पोलियो के टीका के लिए, लेकिन वो इंजेक्शन वाला जो है मतलब इंजेक्ट वाला जो खोजा था। लेकिन जो ओरल ड्रॉप होता है ना, जो आजकल ओरल ड्रॉप मिलती है पोलियो का, इसका जोनास सल्क ने खोजा था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। विषाणु की खोज इवानवस्की किया था, जीवाणु का लिवेनहॉक। साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा फूल रेफ्लिसिया है, सबसे छोटा फूल बुल्फिया है। मनुष्य में 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और जो कॉमन क्रोमोजोम होते हैं ना, वो 22+X होता है, ठीक है। अगर मेल से X मिलता है तो आपका जो है होने वाला बच्चा जो है फीमेल होगा। अगर मेल से Y मिल जाता है इस 22+X को तो बच्चा जो है मेल पैदा होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का मस्कट किया, अभी अभी चालू भी नहीं हुआ, होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुजरात में होने वाला है ये 36वां राष्ट्रीय खेल, तो इसका मस्कट जो है ना सवज रखा गया है, सवज। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखें कि कॉमनवेल्थ गेम से प्रश्न आ रहा है तो यहाँ से जरूर आएगा। तो सवज है इसका मस्कट, और गुजराती भाषा में इसे बाघ का बच्चा यानी कब कहा जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और एक प्रश्न और मैं कुछ रख लिया इंपॉर्टेंट फैक्ट। एशियाई खेल का प्रथम बार आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली 1951 में। ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस में। राष्ट्रमंडल खेल 1930 हेमिल्टन कनाडा में। आप पूछिएगा कि राष्ट्रीय खेल का इसमें क्यों नहीं रखे आप, तो इसलिए क्योंकि ये विवादास्पद है। इसकी शुरुआत जो है ओलंपिक के बहस से चालू हुई थी, लेकिन 1940 में मुंबई में जो है इसका नाम राष्ट्रीय खेल कर दिया गया, इसीलिए इसे पूछे जाने की संभावना काफी कम है, ठीक है। रक्त कोष में जो ब्लड बैंक होता है, आप देखे होंगे कि ब्लड बैंक में बोतल में भर के ब्लड रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, तो उसमें कौन सी रसायन मिलाई जाती है, नहीं तो ब्लड क्लोट नहीं हो जाएगा, क्योंकि विटामिन के तो होता है। और जैसे ही ब्लड निकलती है बाहर, थोड़ा देर आप हवा में छोड़ दीजिए तो क्लोट हो जाता है, जम जाता है। लेकिन ब्लड बैंक में तो नहीं जमती थी, क्यों नहीं जमती, तो इसमें सोडियम नाइट्रेट को मिलाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम नाइट्रेट को मिलाया जाता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है, लैंडस्टीनर है। रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता कौन है, विलियम हार्वे है। और रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ए बी होते हैं, और एक डायरेक्ट ए बी होते हैं, और एक ओ होते हैं। आपसे पूछा जाएगा दोनों एंटीबॉडी किसमें होता है, तो ओ में होता है, इसीलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। दोनों एंटीजन किसमें होता है, ए बी में होता है, और कोई एंटीबॉडी नहीं होता, तो इसे सर्वग्राही कहा जाता है, ठीक है। ये किसी का भी ले सकता है। रस्सीकुल्ला समुद्र तट किस प्रदेश में है, तो रस्सीकुल्ला समुद्र तट जो है ये ओडिशा में है। ओलिव रिडले का आपने नाम जरूर सुना होगा, ओलिव रिडले। ये कुछ कछुए की प्रजाति है, इसी
इसी का प्रजनन केंद्र है ये जो है उड़ीसा का तट, जिसका नाम है ऋषिकुला तट। ठीक है, एक प्रश्न मैं यहाँ पे रख लिया हूँ कि श्रृंखला में 20 ओम के 3 कॉइल्स, कितने 3 कॉइल्स जुड़े हुए हैं, तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा, आप ही बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आप जरूर बताएंगे क्योंकि इंटरेस्टेड है। अगर आपको लगता है कि मुझे एग्जाम वास्तव में क्वालिफाई करना है तो आपको जो है कॉन्शियस होकर जो बचे कुछ दिन है आपको पढ़ना है। आप खुद से भी पढ़िए और जो मैं बताता हूँ उस पर फोकस कीजिए। साथ ही साथ ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिए, 1-2 बार पीडीएफ भी जरूर देखिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा।